हेलो बच्चों, साई राम। बच्चों, पिछले जो हिंदी का कालंश था उसमें हम लोगों ने कक्षा 8वीं से जो हमारी पहली कविता है दूसरी इकाई के लिए धरती का आंगन महके, उसका आधा भाग हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। और इस वीडियो में मैं आपको जो शेष बचा हुआ भाग है, आधा भाग जो है वह इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। हमारा जो कविता का जो विषय था वह था धरती का आंगन महके, जिसके जो कवि थे डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी। हम लोगों ने उनके परिचय भी पढ़े थे, पद्य संबंधी भी उनके बारे में पढ़े थे। हम लोगों ने पूरी कविता पढ़ के देखी थी। मैंने आपको बोला था कि यह जो 6 पंक्तियां हैं उसका मैंने भावार्थ आपको बता दिया था। अब जो 8 पंक्तियां बचती हैं उसका भावार्थ हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारी जो 8 पंक्तियां वह कौन सी हैं बच्चों? ये देखिए, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी की यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में आपको बोला है कि आप कहीं पे भी जाएं, कितनी भी सफलता पाए जाए, चंद्र ग्रह लोक पे जाएं या मंगल ग्रह पर चढ़े जाए, किसी भी यान से जाएं, लेकिन आप किसी भी ऐसे अस्त्र या शस्त्र का आप उससे नहीं बनाओ, या ऐसे जो विनाशकारी जो शस्त्र हैं उनका निर्माण मत करो जिससे हम इंसानों का और सभी इंसान जातियों का कोई भी नुकसान हो। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन धाकती, सदाचार की शुभ्र सलाका मन सुंदरता है आकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से कवि ने एक एक करके हमको बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया हुआ है। और हमें एक एक लाइन से जो है हमें बहुत सारी बातों को उन्होंने बताया है। जैसे जो अगर आप अंतिम 2 पंक्तियां देखते तो उसमें क्या बोला है? आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा वसुधा के जय गान से। तो मैंने आपको जैसे कि अभी भी जस्ट बताया है कि हमारा जो हमारा पहला 2 लाइन आपने देखा है कि चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक शस्त्रों का इंसान से। इसका मैंने अभी आपको अर्थ बताया है। बच्चों, इस लाइन में आपको देख लो, चंद्रलोक आपको पता है चंद्र ग्रह पे चढ़ना, और यान का अर्थ क्या होता है बच्चों? अंतरिक्ष यान, जिसके द्वारा हम अंतरिक्ष की तरफ जाते हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि इसको छोड़ के कोई कठिन शब्द और आया हुआ है। तो इसमें ये इतना ही था, विनाशक मतलब विनाशकारी, अस्त्र शस्त्र तो आपको पता ही है। अब दूसरे हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो आगे अगली पंक्तियां हैं उसमें कठिन शब्द क्या हैं। जैसे यहाँ पे दिया है आपको सदाचार का मतलब आपको पता है, जो हम बोलते हैं कि हमारे जो अच्छे व्यवहार होते हैं, सदाचार। सांस सांस जीवन पट पर, सांस सांस का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आपको याद होगा, हम होता है ना, हमारी जो हर एक सांस जो चल रही है जीवन में, हर एक सांस का जो चलना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे जीवन में जो हर एक सांस जो चल रही है उसको बुन बुन कर, उसको संभाल संभाल कर ही हमारे प्राण जो है वह आगे तक बढ़ते हैं। किस तरह से हमारे प्राण बचे हुए हैं कि एक एक सांस का महत्व है। अगर एक भी सांस हमारी रुक जाती है तो हमारे प्राणों के लिए वह खतरा बन जाती है। उसी तरह से जिस तरह से सदाचार की शुभ्र सलाखा मन सुंदरता आंकती, आंकना मतलब क्या होता है बच्चों? कीमत बताना या उसके उसके महत्व को समझाना। और सलाखा का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, सलाई। सलाई क्या होता है? जो हम जैसे माचिस लेते हैं तो उसमें देखो वो, जिससे माचिस में हम लोग जो लकड़ी का बना हुआ रहता है, जैसे हम आग को जलाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सलाई। तो सदाचार की शुभ्र, शुभ्र मीन्स श्वेत बोल सकते हो आप। सदाचार की शुभ्र सलाह का मन सुंदरता आंकती। आपका मन कितना सुंदर है उस बात को आंकने के लिए आपके पास कौन सी सलाखा होनी चाहिए? सदाचार रूपी शुभ्र सलाखा होनी चाहिए, जो कि हमारे जो मन में क्या चल रहा है उस बात को बता सकती है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा तीसरा पंक्तियां हैं 2, उसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। प्रतिभा का अर्थ होता है बच्चों विलक्षण बौद्धिक शक्ति।
जो हमें पता है ना ये बहुत प्रतिभावान है, तो वह कुछ अलग प्रतिभाओं से संपन्न है, उसके अंदर कुछ अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं, उससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिभा। तो इसके लिए आप शब्द यूज़ कर सकते हैं विलक्षण, बौद्धिक जो शक्ति होती है, जो दूसरों से अलग शक्तियाँ हमारे पास होती है, उसे बोलते हैं प्रतिभा। प्रतिभा का पैमाना, पैमाना का अर्थ होता है बच्चों मापतौल करना। मेधा का अर्थ होता है बच्चों बुद्धि। और उसके बाद है आपको मानवता, इंसानियत। बाकी गहराई मतलब उसकी जो कितना वो गहरा है, अंतराल कितना है, वो सब देखने का जो काम होता है उसे बोलते हैं हम गहराई। मापता मतलब मापना, मेजर करना। और जो अंतिम की दो पंक्तियां हैं उसमें हमें क्या दिया हुआ है, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। आत्मा का अर्थ होता है मन, बराबर। आवृत्त कर देना होता है प्रेरणा देना। हमारी आत्मा को जो प्रेरणा करता है, वो देता है, वह कौन होता है? स्नेह का अर्थ होता है बच्चों प्रेम। प्रभा का अर्थ होता है प्रकाश। परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। तो जो हमारे प्रेम रूपी जो वस्त्र है, वह हमारी आत्मा की जो आत्मा है उसे जो वो प्रेरणा देता है। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। अर्चना का अर्थ होता है पूजा, वंदन, प्रार्थना करना। वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, धरती। जय गान का अर्थ है बच्चों गुणगान करना, गौरवगान करना। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि हम लोगों ने इसमें जितने भी पंक्तियाँ, हम 8 पंक्तियाँ पर पढ़ रहे हैं, उसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसका अर्थ मैंने आपको बताया। आप यह अर्थ पॉज करके वीडियो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। और इसके साथ ही अब इसका अर्थ और भी अच्छे से सरल भावार्थ में आपको बता रही हूँ। चलिए हम देख लेते हैं। चंद्रलोक या मंगल से लेकर जयगान से क्या कवि कहते हैं हमें। कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे, मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों से, जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हैं। हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र के परिचायक है। मतलब हमारा चरित्र किससे पहचाना जाता है कि हमारा व्यवहार कैसा है आपके साथ में, हमारी बुद्धि किस तरह से है और हमारी प्रतिभा किस तरह से, यही हमारी पहचान होती है। जो हमारे जो चरित्र का निर्माण होता है वह इन्हीं के द्वारा होता है। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम सब मिलकर इस रत्न प्रश्मिनी वसुधा के गान गाएं, उसकी अर्चना करें। हम सबको पता है कि यह जो हमारी धरती माँ है वो कितने वर्षों से, अनेकों अनंत वर्षों से हमें पालती आ रही हैं। तो जिस तरह से हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, उसी तरह से हमें यह धरती रूपी माँ का भी सम्मान करना चाहिए। किस तरह से, जो बातें यहाँ पर कवि ने बताई हैं उन सब चीज़ों का पालन करते हुए। तो हम कितना भी आगे निकल जाए बच्चों, अपने पिछले वीडियो में भी देखा था, इस वीडियो में देखा है, कवि हमेशा हमें क्या करना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम कितने भी आगे निकल जाए, हमें कितने भी सफलता मिल जाए, लेकिन हमें अपनी संस्कृति, अपने व्यवहार, अपने दायित्व को जो हमारे देश के प्रति है, देश के लोगों के प्रति है, उसे नहीं भूलना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमें छोड़कर दूसरों को दुख हो, और हमें भी क्यों दुख हो, किसी को भी दुख नहीं हो। हम ऐसा काम करें, हम ऐसे मार्ग पे चलें कि देश का नाम उन्नति की तरफ जाए, ना कि हमारी वजह से हमारे देश का, हमारे समाज का और हमारे परिवार का नाम खराब हो। हमें वही सब काम करना है जिससे हमारी एक अच्छी पहचान बने। तो यह जो कविता है धरती का आंगन में के, इसके द्वारा जो हमारे कवि दीक्षित जी हैं, उन्होंने किस तरह से बहुत ही सरल शब्दों में हमें बताया है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमें आगे बढ़ने के साथ में हमें अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना है। तो आज हमने यहाँ पर जो है, यह हमारी जो कविता थी धरती का आंगन में के, वह पूरा किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अभी भी बोल रही हूँ कि जितने भी कठिन शब्द मैंने आपको बताए हैं ओरली, उसको आप अपने उत्तर पुस्तिका जो हिंदी की है उसमें लिखोगे पॉज करके वीडियो। सारे शब्दार्थ जो हैं वो लिख के रखिए। जो भी प्रश्न उत्तर मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ उसे भी नोट डाउन करके रखिए। और साथ ही साथ आपके पास जो बाद में रिटर्न वर्क जाएगा, जो असाइनमेंट जाता है लेसन के साथ में, वह सब आपको करना है। तो अच्छे से अगर आप करते हैं तो आपको परीक्षा में नो डाउट अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं कि हमें यह जो आज वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, जो दूसरा पार्ट, उसका प्रश्न उत्तर जो है वह हमें कितना समझ में आया, उसके थ्रू हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं शब्द वाटिका। शलाका का अर्थ होता है सलाई,
आंकना का अर्थ होता है अंदाजा लगाना या मूल्य बताना, पैमाना, नापतौल या मापदंड, मेधा, बुद्धि, आवृत्ति, ढका हुआ, लौटाया हुआ, वसुधा, धरती, यमुनी, धरा। मेधा की ऊंचाई नापेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, प्रतिभा का पैमाना। हम सब मिलकर करें, क्या करें हम सब? अर्चना करना है, तो हमें यहाँ का उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अर्चना। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुँचा है। कहाँ कहाँ पहुँचा है बच्चों? पहली लाइन में आया था चंद्रलोक और मंगल ग्रह। अब हम देख लेते हैं कि हमें भाषा बिंदु में क्या क्या आया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। जो भी शब्द आपके दिए हैं इनका समानार्थी में लिखना है और साथ ही इनको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे शरीर, शरीर का अर्थ होता है तन, देह, दो अर्थ होता है। आपको पता है कि बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे दो अर्थ मिले हुए हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं बच्चों। सैनिक तन मन से देश की सेवा करते हैं। मनुष्य का अर्थ होता है मानव, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। पृथ्वी का अर्थ होता है धरती, यह धरती हमारी माँ है। छाती का अर्थ होता है सीना, देश के पहरेदार सीना तान खड़े हैं। पथ का अर्थ होता है रास्ता, यह रास्ता मंदिर की ओर जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमें जो भी समानार्थी शब्द दिए हैं उसका किस तरह से हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब अगला जो प्रश्न है वह देख लेते हैं। हमें एक क्या आया हुआ है कि छाते की आत्मकथा। बच्चों हम लोगों ने कहानी पढ़ चुके हैं, कहानी का वीडियो भी गया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको आया कि छाते की आत्मकथा, तो इसके ऊपर आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। निबंध भी हो चुका है, कहानी भी हो चुका है, पत्र भी हो चुका है। तो बच्चों आपको अभी एक छोटा सा होमवर्क में दे रही है, आपका गृह कार्य है। आप अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में छाते की आत्मकथा जरा स्वयं लिखिए और देखिए कि आप कितने अच्छी तरह से इसको लिखने में समर्थ हैं। तो छाते की आत्मकथा है, इसलिए आपका होमवर्क हो जाएगा, इसे आप अपने आप से लिखेंगे। तो इस तरह से जो भी हमारा है वह इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। हमारा जो कविता है धरती का आंगन महके, उसे मैं यहीं पे विराम दूँगी।